है दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास के बस और ऊपरे झापड़े देखेंगे कि हाँ क्या क्या आता है एग्ज़ाम में, क्या क्या नहीं आता है। डीपली नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम हमको पास करना है, बस एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो हमको सिर्फ पास करना है और पासिंग मार्क्स भी अच्छे नंबर से आना चाहिए। तो पहले वास्तविक संख्या से शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में जो नॉर्मली चले आते हैं ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक एलसीएम एचसीएफ सब सीखे होंगे, जो भी 10th क्लास में तुम चले गए हो और एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा। देखिए एक फार्मूला है छठा में, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम बराबर एचसीएफ, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहता है। तो दो संख्याएं दिया है, ये भी एक फार्मूला हो गया जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। इसी को सजा के दिया रहता है किस तरह से, जैसे देखिए एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ ए बी, यहाँ दिया रहता है ए इंटू बी। ये आपके फार्मूला एक तरह से हो गए, ठीक है, ये आपके फार्मूला हो गए। अब इसी पे कैसे सवाल बनाते हैं एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं। जैसे एक सवाल है 96 और 104 को ज्ञात करें कि फिर से इतना का भाज्य, चाहे इसमें ले लेते हैं 26 और 91 है सवाल में। एकदम सवाल को रहने देते हैं, यहाँ पे देखते हैं 26 और 91 है, ठीक है। 26 91 का जो दिया हुआ है, जिसका निकालना है एलसीएम एचसीएफ गुणनफल सब कुछ, मतलब ये एल दिया हुआ है। देखो ये दो संख्या है, मतलब ये पहली संख्या, ये जो है दूसरी संख्या, ठीक है, ये पहली है दूसरी संख्या। तो सेम यहाँ पे रखते जाएंगे, तो 26, ठीक है, और यहाँ दूसरी संख्या देगा 91, ठीक है, यहाँ बिठा दिया। अब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, तो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, आपको इसी वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ ही निकालते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, इतना समझा दिए कि कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है। 26 91, तो 26 को लेते हैं, इसको जब तोड़ेंगे 26 को तो 2 से 13, यहाँ आ गया 2 गुने 13, ठीक है। यहाँ पे तोड़ते हैं 91 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 सतह 91, 7 से 13 मतलब 13 सतह 91, 2 से नहीं टूटने वाला है, 7 गुने 13, ठीक है। 13 सतह 91 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको निकालना है एलसीएम, इसको निकालना है। अब इसमें कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है, जो कॉमन रहेगा उसको एक लेंगे, कॉमन को एक, मतलब सीधे 13 हो गया। 2 है लेकिन एक के बोलेंगे, कॉमन है इसका मतलब कॉमन तो एक। अब बाकी बात सबको उतार देंगे, ये दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो सीधे उतार दो, 2 गुने 7, बस हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। कितना आ गया, 13 गुने 26 सतह 26 गुने 7 आ जाएगा, 7 छक 42 के 2, 7 गुना 14 और 14 4 18 हो गया। अब देखो, अब एचसीएफ वो छोटा से छोटा अंक चीज़ होता है जिससे दोनों में होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर 3 अंक होता तो तीनों में रहना चाहिए, 2 है तो दोनों में होना चाहिए, किसमें दोनों में कौन है, 13, तो एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। और उसमें पढ़ाए थे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली गुनी दूसरी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए ये तो पूरा हम बना दिए हैं, यहाँ तक सवाल पूरा बन चुका है, लेकिन क्या करते हैं कि हम एचसीएफ को मिटा देते हैं, ठीक है। एचसीएफ को मिटा देते हैं और देते हैं यहाँ एक सवाल लिख देते हैं। ये रहा सवाल आपका कि 26
तथा 91 का LCM बराबर कितना है? LCM बराबर 182 दिया है। तो क्या निकालना है? तो निकाले SCF ज्ञात करें। एक सवाल बन गया। यहाँ सब कुछ निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी हम एक सवाल को देखिए कि किस तरह से बनता है। ठीक है, तो SCF ये वाला हमको निकालना है। ये तीनों का मान दिया हुआ है। तो LCM कितना दिया हुआ है? 182। HCF बराबर ये हो गया A गुने B, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हो गया? 26 गुने 91 हो गया। और देखिए HCF बराबर ये जाएगा 26 गुने 91 बटा 182 हो गया 182। आप क्या करना है कि 26 से काटना है। ठीक है, 26 से काटिएगा, इसको 26 से काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा? 26 से तो आ जाना चाहिए 26 7 मतलब आ जाएगा। ठीक है, और इस 7 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा 13 मतलब। तो SCF बराबर आ गया कितना? 13। ठीक है, SCF बराबर यहाँ लिख देते हैं, HCF बराबर आ गया 13। आपको कैसे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसी सवाल को फिर हो सकता है कि इस तरह से ना देकर कुछ और दिया हो, कुछ और ज्ञात करना हो। जैसे हमें देखिए इसमें तो हमको SCF को मिटा दिए थे, यहाँ 13 लिख देते हैं। SCF 13, आप LCM को मिटा देते 182 को मिटा देते हैं, और 13 SCF को 13 लिख देते हैं, या 13। ठीक है, SCF 13। तो हमको क्या दिया हुआ है? दिया रहेगा क्या HCF बराबर 13, LCM निकालना है, और A बराबर दिया है, मतलब पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 मतलब B। ठीक है, तो हमको निकालना है आप LCM निकालना है। तो कैसे? फिर फार्मूला को लिखेंगे। ये जो मेन फार्मूला ये याद नहीं रहेगा तो सवाल बन में नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। आगे इधर भी लिख सकते हैं या उधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको किधर से दे सकता है, इसीलिए हम फार्मूला को पलट के अभी लिख दिए। ये रहे या ये रहे, बतवा बराबर रहेगा। तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, और LCM निकालना है, और SCF 13 दिया हुआ है। तो 13 सते 91, 13 दूना 26, इसको काट दें 13 दूना 26, तो LCM बराबर हो जाएगा 182। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल हो आप बस उसको बना सकते हैं। ये तो आप एक गुणनखंड ज्ञात करने के तरीका से कहेगा, SCF निकालने के लिए तो आप इतना निकालिएगा, और नहीं ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसको मिटाते हैं। चलिए आप देखते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या जो PQ के रूप में हो, PQ के रूप में हो, तथा Q = नॉट जीरो। Q ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। आप देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो याद करना है वो सीधे लिखिए, पाई। ये है एक अपरिमेय संख्या। रूट में रहेगा 3, √2, √5, ये सब अपरिमेय संख्या। इसके साथ भी अगर कोई दे दिया √3, इसमें कुछ जोड़ो घटाओ गुना करो फिर भी ये अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे में √+3 या +2, और फिर √3 में 2, √3 के जगह पर ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जोड़ या घटाओ, यहाँ पे देखिए यहाँ गुने 2, तो ये गुना अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2×3। ठीक है, लेकिन जब √3 और गुने √3 गुना करेंगे तब ये आ जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ये आ जाएगा 3। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा कैसे कि परिमेय और अपरिमेय में। जैसे पूछेगा √25 दे देगा
√26 दे देगा, √91 दे देगा और √7 दे देगा। इसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो दिया रहेगा और इसमें पूछेगा परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या √7, √91, ये देखिए 5 का ये स्क्वायर होता है तो √5 × 5, रूट के अंदर तो निकल जाएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं, इसीलिए आप हर चीज़ कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, बस इसका यही बस रह गया, इतना ही ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब चलिए आते हैं सिद्ध करने वाला पर। शांत और अशांत पर। देखिए शांत के लिए जो फॉर्मूला होता है, शांत के लिए 1/2n × 5m, mn होता है ना, m और यहाँ पे n, ये आपसे डायरेक्ट भी फार्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, ये शांत है या अशांत है, कोई गुणनखंड दे देगा, जैसे मैं 180 दे दिया। ठीक है, ये पूछेगा या कुछ कोई अंक दिया रहेगा, पूछेगा कि ये शांत है या अशांत है, तो बस इसका फार्मूला गुणनखंड तोड़ेंगे 180 का, 2 से 180 को तोड़ते हैं 2 से, दिया जाएगा 90, फिर 2 से तोड़ते हैं 45, फिर तोड़ते हैं 5 से, 90 से 3 से तोड़ते हैं, 3 से तोड़ते हैं 5, 15, 3 से हो गया। देखिए तो इस पे आया क्या, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, 1 × 3 का स्क्वायर, ये 2 5 आना गया, बस शांत होगी। अब हम देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम। चलिए अब बहुपद को पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद पढ़ने के लिए आप पहले संख्या और पद में जानिए। देखिए एगो चर होता है, एगो चर होता है, अचर एगो चर राशि होता है, एगो चर राशि एगो अचर राशि। चर राशि कहते हैं ABC, जैसे X Y Z। ठीक है, और अचर राशि जो हो गया 1 2 3 4 5, ये सब हो गया अचर राशि। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जान गए बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसको कहते हैं, जैसे 2x + 1 होना चाहिए, माथा पर 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए, जैसे 2x² + 3x + 5। ठीक है, 3x³ + 4x² + 3x2, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं बहुपद। अब बहुपद किसे नहीं कहते हैं, बहुपद नहीं कहते हैं, बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए 1/x - 1। ठीक है, और देखिए रूट में x नहीं होना चाहिए, +1 2, जैसे में 1/√x + 1, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नहीं कहते। जो कहूँ भी रहा है, रूट कहूँ भी रहेगा, ये सब बहुपद नहीं है। जैसे x + 1 - x ऐसे दे दिया, ये बहुपद होगा नहीं। यहाँ देखिए रूट में x है, नहीं होगा बहुपद। और देखते हैं इसका बाद है 1/x² + 2 + 3x - 1, ऐसा रहेगा, ये भी बहुपद में नहीं रहेगा। ये ऊपर जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन नीचे रहेगा तो नहीं होगा बहुपद। ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा, ये समझ गए आप। चलिए मिटाते हैं इसको, क्योंकि शॉर्टकट में हाल अभी पढ़ना है, जल्दीबाजी में एग्जाम पास है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसके माथे पर 1 हो, जिस चर राशि के माथे पर 1 हो। ठीक है, जैसे ABCD हुआ, ए के माथे पर 1 होता है, जैसे A लिखे, A + 1 लिखे। ठीक है, A + 1 लिखे या A + 5 लिख लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। A + 1 लिखे, ठीक है, A + 1 लिखे तो क्या A के माथा पर कुछ नहीं है, एगो है, कह रहा है। अगर यहाँ एगो रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है कि है कि नहीं। ठीक है, एगो है, जैसे x + 2, यहाँ x पर 1 है,
ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। लेकिन x माइनस 1 बटा प्लस 2 ये तो बहुपद नहीं होगा। माथा पर 1 लिखा गया मतलब, या 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, अगर माथा पर लिखा गया तो नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे x माइनस 7 प्लस 4 लिखा ही नहीं करेगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है और माइनस का फॉर्मूला लिखे, -1 का फॉर्मूला होता है 1 बटा x। बहुपद हो भी सकता है, नहीं बहुपद है, ये है, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर उसका नहीं होना चाहिए अधिकतर मतलब। चलिए इसके माथे पर 1, इसके माथे पर 1, ये तो रैखिक बहुपद हो गया। जिसके माथे पर फिर से बनाते हैं, जिस बहुपद के माथे पर 1 रहेगा उसी को 1 करते हैं। चलिए अब रैखिक बहुपद को देखते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसके माथे पर 1 हो, जिसके माथे पर 1 हो उसे रैखिक बहुपद है ना। तो x के माथे पर 1 प्लस 2 ऐसा कभी लिखे देखा है ना, इसको मिटा देते हैं। चाहे x माइनस 3 ऐसा हो सकता है। ऐसे को रैखिक द्विघात बहुपद ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। द्विघात बहुपद देखिए, जैसे यहाँ x 2x प्लस 3, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ 3। देखिए इसमें आपको पूछेगा क्या, ये कौन सा घात है, कौन सा घात, ये बहुपद कौन से घात में। तो बस माथा पर देखिए द्विघात बहुपद है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसमें होता क्या है कि आपको देखिए कि इसमें जो भी दिया गया है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जी अचर राशि पर जिस पे ज़्यादा होगा अंक, उसी पर हम कहेंगे कि ये वही घात है। जैसे में 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, 4 है तो चतुर्घात। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि अब इसको फार्मूला भी देखना है, ठीक है, इसका फार्मूला भी देखना है। द्विघात देख लिए, अब त्रिघात देखते हैं। तीसरा त्रिघात इसमें क्या है, 3x² चाहे 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसमें सबसे ज़्यादा माथा पर जो रहता है उसी को कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, इसको तो हम द्विघात कहते हैं, क्योंकि ये जो दिया गया सवाल है उसमें सबसे ज़्यादा घात इस पे है और इसमें इस पे है, ठीक है, इसको त्रिघात कहते हैं। सवाल डायरेक्ट आता है। अब चलिए अब हम द्विघात समीकरण से सीधे डायरेक्ट शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद 2x³ माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये सवाल रहा। इसमें क्या करना है कि इस सवाल को, इसको देखिए, इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको c मानना है। अगर e आप नहीं मान सकते तो क्या करें, ये अचर राशि है, अचर राशि को ABCD मानना है। क्या चीज़ को, e अचर राशि है। यहाँ 2 है, समझे, यहाँ 2 है, इसको a, इसको b, इसको c, इतना तो मान ही सकते हैं। चलिए अब क्या है, मूलों का योग शून्यकों का योग, बहुपद का शून्यकों का योग हो, या अल्फा प्लस बीटा हो, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। कुछ भी रहे, इतना तीनों में से कुछ भी सवाल पूछेगा, सिर्फ सवाल में ये देखना कि मूलों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग माने जोड़, या ये दिया हुआ है, बस -b/a, बस इतना ही करना है। डायरेक्ट सवाल आता है। इसमें हर साल 2 क्वेश्चन तो पूछ ही जाते हैं, 2-3 पूछ ही देते हैं। आप कहते हैं कि जब पास नहीं होता है, बुर्बक है, हवाई का पार्ट होगा तो पास नहीं होगा, इसको ए नहीं मानने आएगा, इसको बी नहीं मानेगा, इसको सी नहीं मान सकता है, तो पास कला होगा, फिर हो जाओ। देखो अब क्या है, ए के जो मान निकाला, ए कितना आएगा 2, बी कितना आएगा, बी 3 है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है माइनस,
तो बराबर -3 और सी बराबर 5। ये जो -3 लिए है, ठीक है, ये माइनस प्लस लेने में ही बच्चे गलती करते हैं, अधिकतर बच्चे, क्योंकि वो सिर्फ 3 ले लेंगे, या कहेंगे 3 - 3 और बटा 1/2, बस इतना आंसर लिख देंगे। लेकिन ये गलत है, इसी में गलत हो जाता है। क्या है कि देखो, ये ऑलरेडी पहले से माइनस है, फार्मूला के अनुसार पहले माइनस, ठीक है, फार्मूला के अनुसार ये रहा पहले माइनस, और ई -3 उतरा, तब आ जाएगा क्या 3/2। बस इसी पे ध्यान देना, इतने माइनस प्लस पे ही ध्यान दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी में इसी चीज़ का पहला पार्ट खत्म, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, मूलों का गुणनफल और फिर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा, यहाँ दिले रहेगा अल्फा बीटा, ठीक है, और उसके बाद दिले रहेगा C/A। अगर ये तीनों में से कुछ पूछ दिया, क्या पहला ये दूसरा, इसी तरह ये भी पहला ये दूसरा, देख रहा है, इतना पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा C/A। इतना तो समझ में आ गया कि ए का जो मान होता है, मतलब पहले जो आता है, उस सवाल को नीचे लिखना है। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक रहेगा, कुछ भी दिया रह सकता है, उसको नीचे लिखना ही। और उसको बाद देखो सी कौन है, C 5 दे ले है, तो बस लिख दीजिए 5/5 कितना 2 हो गया। इसमें तो माइनस प्लस का झंझट नहीं, प्लस में दे ले, प्लस में है 2 हो गया। बस इसी से आपको 3-4 नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर कम से कम आएंगे। और आप सवाल इसी का सवाल देते हैं जो अथी में आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर आएगा या 2 नंबर आ सकता है, ठीक है। इसी से सेम इसी चीज़ से हम बनाएंगे, ठीक है। उधर बनाते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, सेम इसी तरह से हम सवाल को किस तरह से देखते हैं। NCERT का एक सवाल उतार लेते हैं, ठीक है। NCERT का सवाल, मेरे पास NCERT का बुक ही है, तो हम उससे ही ले लेते हैं सवाल को चेंज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए सवाल में देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, देख सकते हैं। तो इसमें क्या करें, पहले सवाल ना, इसमें क्या सवाल फिर कहाँ गया, x² + 7x + 10 कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणन भी सत्यापित करें। वो तो उतना सत्यापित करने वाला नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कि इसका मूलों का योग ज्ञात करें, मूलों का गुणनफल। तो हम दोनों ज्ञात करते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ये हम दोनों ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ए यहाँ पे कुछ नहीं है, स्क्वायर इसको छूना भी नहीं है, जो भी x² वाला है ना, x ABCD में इसमें जो भी है उसको छूना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। बस देख लेना है कि घात 2 है, उसको बगल में 1 2 3 कुछ दिले है, नहीं दिया हुआ है, इसमें 7 दिया हुआ है, इसमें 10 दिया हुआ है, बात खत्म। तो इसको ए बराबर कितना हो गया 1, B बराबर प्लस है तो प्लस में हो गया 7, C बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो मूलों का योग जो होता है -B/A, तो माइनस तो पहले लिख ही लेंगे, पहले माइनस लिख ही लेंगे, उसके बाद A का मान, B का मान कितना 7, तो 7 और A का मान 1 तो 1, तो -7 आंसर। और मूलों का गुणनफल C/A, C कितना है 10, 1 बराबर 10 हो गया आंसर। बस कोई भारी, चलिए 10 मिनट पहले 10 मिनट में हो जाएगा सर। चलिए कुछ अब बुक से ले लेते हैं। चलिए अब एक सवाल आ गया, ये 2x² 2x + 3 1/α + 1/β। ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग में, मतलब
20, 18, 17 इस सब में पूछा गया है। 17 में तो नहीं पूछा था, लेकिन 18, 19, 20, 21, 22 तक ला पूछा है। 23 में भी पूछा होगा, 24 में पूछेगा ही, हर साल पूछता है। और इसमें मतलब उतना सवाल तो हल्का था, लेकिन ये वाला थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं। ये जब भी अगर आप ऐसा सवाल देखें ना, तो आप इतना याद रखिए, इसमें आपको कह रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। कैसे, हम इसको पहले बताते हैं। इसको जो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो बी लिखने, बीटा सही से लिखा रहा, क्या हुआ हमको, अल्फा देखो, चलिए बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसको इससे भाग करेंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा ऊपर जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा ऊपर आएगा। तो इसको सजाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ सवाल में था कि नहीं पिछला में कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो बस इसी का फार्मूला का यूज करके हम देख रहे हैं, इसमें पूछा है ना कि मूलों का योग का फल है, ये मूलों का गुणनफल है। तो देखिए पहले हम इसको ए मानेंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 1, बी बराबर कितना दिया हुआ है 2, प्लस में 2, सी बराबर कितना दिया हुआ है तो 3, सी बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा को लेते हैं, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, सी बाई ए। ओके, अब देखिए इस दोनों का जो मान होगा माइनस बी मतलब -2/1 और 3/1 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -3 -2 और इसका मान कितना आ गया 3 हो गया। बस इतना ही आंसर है। देखिए आंसर दिया हुआ है इसमें -2/3। चलिए बहुपद का ये खत्म हुआ। एक फार्मूला फिर लिखते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए इसी अल्फा प्लस बीटा पर कैसा आएगा, एक और फार्मूला आता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। या बस ठीक है, इस पर एक फार्मूला आता है। तो इस पर एक सवाल को देखते हैं, सवाल को बनाकर तब देखते हैं। ठीक है, चलिए ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूला पर क्या करना है, देखिए ये सवाल देख रहे हैं, इस सवाल को हम मिटा देते हैं, कुछ नहीं करते, मिटा देते। लेकिन ध्यान में रखें, चाहे मिटाते क्यों, मिटाएंगे नहीं, बस इस साइड करके इधर करिए, इस मूलों का योग को हटा देते हैं। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल तो तुमको पता है, हम इधर लिख लेते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, मतलब समझ गया। अब देखिए कह रहा है इसमें, इस ऐसे सवाल में दिया कहेगा कि अल्फा प्लस, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, मूलों का योगफल -2 है तथा मूलों का गुणनफल 3 है, तो बहुपद ज्ञात करें। सवाल ऐसा रहेगा, ये रहेगा आपको 3 नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया मूलों का योग, -2 दिया। ठीक है, अब दिया हुआ है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है 3। अब देखिए बस इतना ही आपको समझना है कि मूलों का योगफल जो कह रहा है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, बस आपको इतना ही समझना है। उसके बाद आपका सवाल बन जाएगा। बस ये फार्मूला लिख देना है, उसके बाद x² लिखिए, माइनस लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 का 2 लिखिए। इसमें गलती नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ -2 दे रहे हैं तो -2, ये फार्मूला वाला माइनस लिखना है तो लिखना है। ठीक है,
आपका अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, यहाँ दिया है 3, ठीक है। इसमें वो एक्स रहता है यहाँ पे, यहाँ या इधर दे दिए, इधर दे देते हैं, ठीक रहेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ एक्स, तो आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ई माइनस को ई माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस में 2x और प्लस में 3। देखिए ये वाला समीकरण आ गया, आना गया। तो बस ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी तक तो हम द्विघात बहुपद देख रहे थे, अब त्रिघात बहुपद देखते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है कि मान लीजिए 3x³ प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको त्रिघात बहुपद रहेगा। उसको करना क्या है कि इसका भी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सब ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल लिखिए या सीधे डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, अल्फा बीटा, चाहे रुकिए इसमें आपको ABCD समझा देते हैं। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको सी और इसको डी। देख रहे हैं ABCD की तरह पढ़ना है। तो पहला क्लास के लेकर देगा, पहला नहीं 5वां तक क्लास के लेकर अभी को समझा दिया जाए तो समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ए का मान क्या होगा 3, बी के मान क्या हो गया -2, सी के मान 5 और डी के मान 7 हो गया। अब चलिए अब इसमें क्या करना है कि मूलों का योग ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इक्वल टू क्या, इसको नाम है गामा, गामा, ठीक है। इसमें क्या करना है C/A माइनस B/A है कि C/A है, माइनस B/A है, C/A नहीं, माइनस B/A, ठीक है। माइनस B/A फिर लिखेंगे अल्फा, इस तीनों को गुना करेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इसका हो जाएगा C/A नहीं D/A। और तीसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा C/A, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, इसी पर बस बैठा देना है। सवाल तो ऐसा रहेगा ही, बस ये सवाल 2022-23 में पूछा है, ठीक है। तो इस साल भी पूछ ही सकता है। माइनस B/A, तो माइनस पहले फार्मूला के अनुसार, और बी का मान जो है -2 है, ए का मान है 3, तो आ जाएगा 2/3 हो गया। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा तब अल्फा बीटा गामा मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। ये जो फार्मूला में दिया हुआ है ये डायरेक्ट पूछ देता है, मूलों का योगफल, मूलों का शून्यकों का योगफल, ठीक है। दोनों तो गुणनफल है ही। ऐसे सवाल 2022-23 में ही पूछे गए हैं, उससे पहले तो नहीं शायद पूछ रहे थे। चलिए हम NCERT से आपको देख के बता रहे हैं कि सवाल कैसे कैसे आते हैं। पहले इसको बना लीजिए। ये सवाल ऐसे ही आएंगे, इसको मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ऐसा कुछ सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पूछेगा ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस गामा। देखिए आप चलिए इसका निकालते हैं। डी कितना है 7, -7/A का मान कितना है 3, -7/1 कितना है, आंसर लग गया। सी का मान देखते हैं, सी कितना है, सी है 5, 5/3 हो गया आंसर। बस ऐसे ही करके आपको बना लेना है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को, सवाल को, दो चला रैखिक समीकरण को, ठीक है। इसमें क्या आपको निकालना है कि कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या उसको काटती है या समानांतर चलती है,
ये जो इतना फॉर्मेट देख रहे हैं वो बस इसी 3 चीज़ पर है कि वो रेखा है, ठीक है। इस रेखा के लिए दूसरा रेखा आया, काट दिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक ऐसी होगा कि इस पर रेखा है, इसी पर रेखा चला गया, ठीक है, इसी पे चला गया। एक ऐसा रेखा होगा जो दोनों समानांतर चले जाए, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में सीधा चला जाए, तो ये दोनों तो कभी मिलेंगे नहीं, ये दोनों कट ही जाएंगे और ये तो एक दूसरे पर ही रह जाएंगे। तो बस इसी चीज़ को समझने के लिए ये इतना बड़ा फॉर्मेट दिया गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चलो इसी को समझते हैं। जैसे में आप ABCD को कैसे समझेंगे, यहाँ A1/A2 B1/B2 बराबर में दिया हुआ है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। फिर दिया हुआ A1/A2 B1/B2 C1/C2। इस सवाल को कैसे समझेंगे, देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको A, इसको B, इसको C, जिस तरह बहुपद में माने थे उसी तरह आप इसको भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हो गया। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 2x + 3y = 4 हो गया। 4 या मान लीजिए 6 मान लेते हैं, ठीक है, 6 मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये 1 हो गया, क्या हो गया, A1 B1 C1, इसको बोलते हैं A2 B2 C2, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए सवाल हम वहाँ पे एक सवाल लिखे हुए हैं जिसका क्या होता है, देखिए x 2y = 0, 3x = 4y = 20, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला के अनुसार A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है, बराबर करते हुए चल गए। देखिए अब क्या करना है कि A1 1 है, अब A2 कितना है 3। चाहे इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए उसके लिए हम पहले निकालते जाएंगे कि हाँ A1 कितना है, A1 कितना है 1, B1 कितना है तो -2, C1 कितना है C = 0 है। देखिए क्या लिखे -2, ठीक है। अब देखिए A2 हो गया। अब A1 की जगह नीचे A2 लिखेंगे, A2 कितना है तो 3, B2 कितना है, B2 कितना है तो B2 है 4 और C2 क्या है, C2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 20, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसी तरह हो गया। हाँ तो अब फार्मूला में लिखेंगे 1/3, 1/3 कैसे, ये फार्मूला पर बैठाएंगे, A1 की जगह A1, B1 की जगह B2, तो 1/3 बराबर यहाँ पे लिखे, ठीक है। फिर इसका मान यहाँ लिखेंगे B -2 = 4 हो गया। अब इसको काटो तो आएगा -1/2 आ गया। अब ये क्या, ये दोनों बराबर लग रहे हैं, यहाँ 2 होना चाहिए। चलिए देखिए A1/3 -2/4 है ना, इसको काटते हैं तो आ गया 1/2। तो मतलब देखिए 1/3 बराबर 1/2 माइनस में, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो काट दीजिए, ये कट गया। मतलब यहाँ देखिए इस फार्मूला की तरह ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, केवल एक हल होगा इसका अद्वितीय कहने का मतलब हो गया कि इसका दूसरा कोई और हल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका कोई दूसरा हल हो ही नहीं सकता। जैसे अद्वितीय है, कोई चीज़ कहता है ना कि ये समान है जो अद्वितीय है, तो अद्वितीय मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इस तरह से होगा, इसकी जो रेखाएं बनेगी प्रतिच्छेदी वो क्या होगा कि ये इस तरह से बनेगी, एक दूसरे को काटती हुई रेखा बनेगी। इसका हल निकलेगा तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल के लिए लेते हैं, चाहे इसको मिटा कर ले लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं 2x + 3y = 6 ले लेते हैं।
और यहाँ पे ले लेते हैं 4x + 6y = 12। ठीक है, कुछ इस तरह से सवाल ले लिए। अब देखिए, आप A1 A2 तो जानते ही हैं, इसको कहते हैं A1 A2, इसको बोलेंगे A, इसको B, इसको C 1 1 1, इसको बोलेंगे B A1 A2 B2 और इसको C2। ठीक है, और इसको मान डालते जाइए 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/12। और इसको काटिए, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2। देखिए ये बराबर 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 तीनों बराबर आ गया है, उसमें बराबर तीनों नहीं था। ठीक है, उसमें तीनों बराबर नहीं था। अगर दूसरा ही बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा, लेकिन इसमें तो दोनों बराबर था, इसलिए एक आगे बढ़ गए। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़े, तो एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़े तो ये फार्मूला आ गया आपको, ये दूसरा नंबर संपाति अनेक हल। संपाति कहने का मतलब होता है, ये संपाति जो आप देख रहे हैं, इस संपाति का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर बार बार रेखा को जाना। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है, ये एक ठोपा ठोपा मतलब ऐसे ऐसे रेखा से बना होगा ना, इसमें कितने अनंत रेखाएं होंगी, इसी तरह की रेखा से बनी हुई, इसे संपाति कहते हैं। संपाति, इसमें अनेक हल हो सकते हैं, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, कहूँ भी कर सकता है, मतलब इसका अनेक हल हो सकता है। ठीक है, इस तरह का रेखा बनेगा। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसी सवाल को हम क्या करते हैं, इसको यहाँ बदल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक है, यहाँ लिख दिया 3, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन खाली यहाँ 3 कर दिए, अब यहाँ आ गया 3। अब ये दोनों सेम हो गया, आई काटेंगे तो 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर नीचा 1, ये सेम है, ये दोनों तो नीचे वो 2 है, नीचे 2 है, ये क्या है ऊपर 2, मतलब सेम नहीं है। तो इसका जो हल होगा वो समानांतर और कोई हल होगा ना। समानांतर का मतलब ये एक दूसरे से कभी कटेंगे, दोनों कटेंगे, तो इसका हल ही नहीं निकलेगा कभी। ठीक है, चलिए आप इसे देख लिए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये जो हो गया ये असंगत हो जाएगा। एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, ये समानांतर की जगह या यहाँ पे कुछ भी असंगत, 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 ये ऑप्शन में रह सकता है। ये हो गया संगत, संगत। ठीक है, ये हो गया संगत, ये हो गया आश्रित, आश्रित। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, ये ऑप्शंस में रहेंगे, इसलिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप ये तीनों को जो देखे हैं, हल देख रहे हैं कैसे कैसे बना है, तो इसमें ऑप्शन में संगत रहेगा। अगर ऐसा कुछ आ गया, ऐसा आ गया, यहाँ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 बोलते, सॉरी, नॉट इक्वल टू सामने वाला, ये दोनों तो सेम है, ये अलग आ गया। ठीक है, ये अगर अलग आ गया तो ये बस असंगत हो गया। अगर ये 1/2 आ गया तो क्या हो गया, ये आश्रित हो जाएगा। ठीक है, अगर यही दोनों सेम नहीं आया, यही दोनों सेम नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, मतलब इसका हल निकलेगा। तो आप इससे बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ आपको एग्जाम से लेकर ही बता रहे हैं, पूरा डिटेल में तो बताना नहीं है। आपको ये पढ़ने के लिए साल भर लगते हैं, जो कि आपको एक से 2 वीडियो में आधा आधा करके बता देंगे। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आगे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, तो इस वीडियो पर अगर जुड़ जाते हैं तो आगे बनाएंगे वीडियो। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जितने लफंडे दोस्त हैं जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो हम पढ़ाएंगे, और वो पास नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे बस थोड़ा ध्यान देना है। ABCD वाला खेला सब था, जितने भी दोस्त थे तुम्हारे जो नहीं पढ़ते थे, मैथ में पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। सिर्फ मेरे वीडियो को देखें और सपोर्ट करेंगे मेरे को, तो मुझे आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको एग्ज़ाम के दिन से 1 दिन पहले तक ही आपको वीडियो बना कर डालेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी NCERT है मेरे, उस NCERT से आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जितने भी होंगे सबको बनाकर आपको रिवाइज करवाएंगे। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।